मोहसिन भाई, वक्त की अहमियत, पाबंदी कितनी ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग वक्त को समझते हैं कि जी बड़ा ही कोई कहते हैं ना बहुत ही वक्त है, टाइम देंगे 1 घंटे का, आएंगे 4 घंटे बाद, और भी हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं कि इतना सीरियस नहीं लेते। तो ये ज़रा बताइएगा कि वक्त की अहमियत और पाबंदी कितनी ज़रूरी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है। लाखों दुरूद व सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो अल्लाह के महबूब और रहमतुल आलमीन। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने कसम खाई है, वल अस्र, कसम है वक्त की, कसम है ज़माने की, और फरमाया इंसान खसारे में। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला वक्त की अहमियत को बतला रहा है कि जब कोई इंसान वक्त की अहमियत नहीं करेगा और अब वक्त की अहमियत को नहीं समझेगा, वो बहुत खसारे में आ जाएगा। और ख़सारे में क्यों आ जाएगा? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 2 कीमती शय हैं जिसका अफसोस इंसान को ज़ाया होने के बाद होता है। पहला है फुर्सत के लम्हात और दूसरा है सेहत। जब इंसान के पास सेहत होती है तब उसको कदर नहीं होती कि यार ये क्या चीज़ है। बाद में से लगता है कि यार काश मैं उस वक्त ये काम कर लेता। इसी बात जब फुर्सत के लम्हात होते हैं, जैसे फारिग लम्हात होते हैं, तब भी वो जो काम कर सकता था वो नहीं करता, और बाद में सोचता कि हाय मेरे भाई ये वक्त था, मैं ये काम कर लेता। तो याद रखिएगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें अहद का पास नहीं, यानी वादा का पास नहीं, उसके अंदर ईमान भी नहीं। मफ़हूम हदीस बयान कर रहा हूँ। हम असल में यही बात है कि टाइम पे लोगों बात करते हैं, फ़लाँ टाइम पे मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन पहुँचने नहीं, वादा कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं कि उसमें फिर ईमान के अंदर की जो नूर है, जो ईमान है, वो भी कम होता चला जाता है, जो वक्त की पाबंदी या वक्त की अहमियत को दिलाता। फिर सबसे बड़ी बात कि वक्त जो है ना, आपके लिए याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि ज़माना ख़राब हो गया है, वक्त ख़राब हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्त ज़माना ख़राब नहीं होता, आप अपने वक्त और ज़माने को मनाते हैं। कैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं पहले एक आयत बयान पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाता है कि वो कौम अपनी हालत नहीं बदल सकती जब तक कि ख़ुद उस पर काम करना ना शुरू कर दे। और एक जगह फरमाया लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही जिसकी वो कोशिश करता है। तो अगर आप वक्त पर काम करेंगे तो वो कोशिश में अल्लाह ताला आपकी बरकत भी दे देगा, बेहतरी भी दे देगा। लेकिन अगर आप वक्त को ज़ाया करके काम करेंगे तो फिर आप देखेंगे उस काम में कमी भी आ जाए और उस काम में फिर आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। अच्छा मोहसिन भाई, हम अपना वक्त तो ज़ाया करते ही हैं, बल्कि अपना क्या ज़ाया करते हैं, जो हम दूसरे का वक्त ज़ाया करवाते हैं। सपोज़ मैं आपको टाइम दूँ कि आप 3 बजे पहुँच जाएँ और मैं खुद 6 बजे आऊँ, आप 3 बजे से आगे बैठे हुए, तो ये जो मैंने आपका वक्त ज़ाया करा है, क्या इसका गुनाह मुझे मिल रहा है? नहीं, गुनाह क्या मिल रहा है, ये समझे, ये तो आहद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, वादे के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं कि आपने एक बंदे से वादा किया कि फ़लाँ फ़लाँ वक्त में मुझे पहुँचना है, लेकिन आप नहीं पहुँचे, तो वो बंदा जो आपका इंतज़ार कर रहा है, और यकीन माने हर लम्हे का अल्लाह हिसाब लेगा ना। तो जब अल्लाह हर लम्हे का हिसाब लेगा तो इस लम्हे का भी हिसाब लेगा आपने उस बंदे का वक्त ज़ाया किया। क्योंकि ये याद रखिएगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा उम्र कहाँ गुजारी, पैसा कहाँ खर्च किया, जो माल कमाए वो किधर लुटाया। तो मुराद है कि उम्र से मुराद कि जो वक्त ज़ाया हुआ, तो जब बंदे का वक्त ज़ाया तो अल्लाह फरमाएगा ना, तो बंदा के बोला इस बंदे की वजह से मेरा ये वक्त ज़ाया हुआ, उसे पकड़ा जाएगा। और ये जो हमारे यहाँ होता है ना कि हर किसी को अपना वक्त बहुत ज़्यादा कीमती लगता है, दूसरे का फारिग लगता है, ऐसा नहीं होता। आप अगर किसी को टाइम दें तो उसी टाइम पे आएँ, और अगर नहीं आ सकते तो उस टाइम को उसको बुलवाएं जिस टाइम पे आप आ सकते हैं। ये मुझे वैसे भी मुझे पर्सनली बुरा लगता है कि भाई आप दे देते हैं कि 4 बजे का टाइम, आप आ रहे हैं 8 बजे और फिर आगे बोलते हैं यार ज़रा बिजी था, तो भाई दूसरा फारिग थोड़ी था। थोड़ा सा सोचने की चीज़ है।